नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि के लिए एक विशेष जो ग्रहों की स्थिति बदली है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे जो विषय शोध करके काफी अध्ययन करने के बाद हम आपके लिए लेकर आते हैं, उसी तरह का ट्रेंड पूरे भारतवर्ष में वीडियो के माध्यम से लोग फिर आपको बताते हैं। तो ये नया ट्रेंड शुरू जो होता है वो हमारे वीडियो से शुरू होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये मकर राशि है, गज केसरी योग बना हुआ है, इसी को हंस योग भी कहते हैं, इसी को मालवीय योग भी कहेंगे, क्योंकि ये शुक्र अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है या बृहस्पति उच्च राशि में है। तो ये ऐसी जो पोजीशन है जब गोचर में आती तो वो राशि अपने आप में बहुत भाग्यशाली कहलाती है। ये तो हुआ इन दो ग्रहों का प्रभाव। लोग सोचते हैं कि बस ये दो ग्रह अच्छे बता दिए, अब कोई टेंशन नहीं है, बस अब तो हम बेफिक्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इन दो ग्रहों के अच्छे स्वभाव प्रभाव लक्षण आपको मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये मान सम्मान तरक्की पैसा जायदाद प्रॉपर्टी आपके पिता और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत अच्छा बनाएगा। ये गजकेसरी योग आपको सुंदर मणि मोती मालाओं से विभूषित करेगा। ज्ञान बुद्धि विवेक आर्गुमेंट पावर और अच्छी सोच अच्छे विचार अच्छी रहन सहन बनाएगा सबके साथ। परंतु अब ध्यान दीजिए, इसको कहाँ ले जाओगे? अष्टम केतु का जो कष्ट है, अष्ट का कष्ट, ये केतु यहाँ क्या क्या करेगा, ये बात थोड़ा सा गंभीरता से समझिए। लेकिन उससे पहले ये भी देखना है कि इस भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में है। अब ये राजनीति थोड़ी देर 2 मिनट यही गाड़ी चलती रहेगी। इनका विश्लेषण समझिए बड़ी गंभीरता से। केतु ये ऑकल्ट साइंस का हाउस है, गंभीर चिंतन का है। केतु गड्ढा भी है, ये समुद्र की यात्रा भी है। पूर्व जन्म के जो विचार हैं यानी कि पूर्व आभास, ऐसे लोगों को कुछ समय के बाद आने वाली घटनाओं का प्री इंटीमेशन अंदर अंदर पता चल जाता है कि ये होने वाला है। इसीलिए कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर हुए बहुत पहले। कीरो था, कीरो, CHEIRO ऐसे करके कीरो जो था वो पॉमिस्ट था। वो बता देता था कि 13 अप्रैल इतने सन को इतने बजकर इतने मिनट पर एक जहाज पानी का डूब जाएगा। तो वो डूब जाता था या पहले से लिख देता था। तो वो कहता है जिनको इंट्यूशन होता है उनको अपनी यादों को एक डायरी में लिखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये विषय अलग हो जाएगा। फिलहाल हम केतु की बात कर रहे हैं। अष्टम भाव इंट्यूशन का है, गंभीरता का है, आपकी सोच विचार का है, पेट का रोग भी है, इन्फेक्शन भी है। और ये एस्केरिस यानी कि जो कीड़े होते हैं ना पेट में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीनेजर्स, उनके पेट में ना केतु की दशा में या केतु गोचर में हो तो इन्फेक्शन बीमारी पेट के रोग, कृमि रोग तो उनको डिवॉर्म कराते हैं डॉक्टर लोग। अच्छा, ये हुआ। तो केतु क्या करता है? ये चोट लगवाता है। ये आयु स्थान भी है, मृत्यु स्थान भी है, जोखिम का भी है। सडन आदमी बिना सोचे समझे कोई गलत काम कर रहा है। यहाँ किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए इतना जोर लगाना पड़ रहा है मुझे इस स्थान को बोलने के लिए कि आप लोग संभलिए और सुधरिए और अच्छी तरह से चलिए। आचार विचार व्यवहार वे ऑफ लिविंग टॉकिंग थिंकिंग एवरीथिंग शुड बी अप टू द मार्क ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि अभी ये 6 दिसंबर 2026 तक यही रहेंगे। ये परमानेंट डेरा डाल करके रहेंगे अभी यहाँ। दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। राहु यहाँ ऑटोमेटिक जहां जहां केतु होता है राहु तड़पता है इससे मिलने के लिए। ये मैग्नेटिक फोर्स है और राहु की यहाँ अच्छी दृष्टि नहीं है, मैली दृष्टि है। मैली दृष्टि से ही मेलेफिक बोलते हैं।
ये यहाँ ये सूर्य की राशि है, तो ये शत्रु की तरह व्यवहार करता है इस भाव से। और केतु यहाँ जो है जा करके ये भी मिलना चाहता है कि जल्दी से हम दोनों मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाएंगे। ये दो हिस्से हैं, ये जो है 180 डिग्री अब मिल नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि ये जो है ये नेत्रहीन है, इसके पास नेत्र नहीं है, और ये यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि इसके पैर नहीं है। गीत सुना होगा आपने, पंख होते तो उड़ आती। पंख नहीं है इनके पास, क्योंकि ये जो है अगर ये ऐसे चलते हैं तो एक सिरा इधर होगा, एक इधर होगा, कभी इनका मिलन नहीं होगा। और देखिए सृष्टि के नियम देखिए, ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। सारे ग्रह तो चल रहे हैं इधर को ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये चलते हैं दूसरी तरफ। इनकी जो परिधि है, इनकी जो परिक्रमा करने का तरीका जस्ट अपोजिट। राहु केतु कभी मार्गी नहीं हुए हैं और सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं, ध्यान देना। सूर्य मार्गी, वक्री और रेट्रोग्रेड मोशन में नहीं होते हैं, और इनके सानिध्य में 17 अंश के आसपास जो कोई ग्रह आ जाता है वो कंबस्ट प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ये वो अपने, बहुत से आदमियों को आपने देखा संतान नहीं होती, किसी का कई साल हो गए, रिश्ता आया, रिश्ता टूट गया। आए लोग बोलते हैं रिश्ते तो बहुत आते हैं, बाद में चुप हो जाते हैं, फोन नहीं आता जी। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ग्रह या तो वक्री है, या सुस्त है, या अस्त है, या उसके अंश कम है। बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था तीनों देखी जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये शुक्र जो है मूल त्रिकोण राशि में ये मालवीय योग बना रहा है, बृहस्पति हंस योग। और एक नया समीकरण देखिए, इस सृष्टि में ये राशि इतनी भाग्यशाली बन चुकी है जिसके लाभ स्थान में मंगल स्वग्रही हो, तो बहुत बड़ा सेनापति के रूप में। और एक बात और डायलॉग सुनोगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। पता नहीं क्या भाग्य है सब मकर राशि का। ये भाग्य स्थान का लॉर्ड है, इनकम हाउस में चला गया, रिसोर्सेज ऑफ इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आनंद तो अब आएगा सुन करके, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है यहाँ पर। बृहस्पति भाग्येश को भी देखता है, बृहस्पति आपके चतुर्थेश और लाभेश को भी देखता है, और बृहस्पति आपके पराक्रम को भी देखता है। तो चारों तरफ से ये जो फोकस है, 440 वोल्ट का फोकस जैसे मर्करी लाइट का होता है, या तो ये बृहस्पति यहाँ बैठ करके चकाचौंध कर रहे चारों तरफ से। कहीं मालवीय योग है, कहीं हंस योग, गज केसरी योग, और पराक्रम योग आपकी राशि का स्वामी स्वयं पराक्रम भाव में है। बस अगर नुकसानदायक है तो आपका जोखिम भरा, जोखिम नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना, रिस्की काम नहीं करना, और सूर्य को रोज आना जल देना, रोज रोज जल देना। आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ। सूर्य का अगर कोई बहुत बड़ा संस्कृत का ज्ञाता नहीं है कोई, तो आप बोलिए सिर्फ सूर्य के कुछ नाम है, गूगल में सब देख सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, दिनकराय नमः, दिनेशाय नमः, तो मरीचाय नमः, खगे, मतलब कुछ भी नाम बोलो सूर्य का और जल दीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर जो जोखिम है उसका प्रभाव नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।